अलीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी जो है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो एक तरह से दल है पूरी तरह से। खाना हिंदुस्तान का, गुण खाने नंगी औरत के साथ जो परेड कर रहे हैं और जो उनके समर्थन में खड़े हैं, उनसे बड़ा हैवान इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। वो चाहे अगर जो शिक्षा के स्तर पे नारे लगाए जाएं तो शिक्षा का क्या होगा? आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता। सही कह रहे हो। नहीं भैया, आप लोग का तो मिलता है ना सर, आप लोग का मिलता है। आप लोग 100% मैच, आप लोग का मैच करता है। अभी सामने अलीगढ़ वाले ना हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। मतलब 2018 में उन्होंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था और अरुणाचल को चीन के हिस्से में दिखा दिया था। वो हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। पता नहीं मैं सरकार सोई क्यों है। उन लोगों को तो मतलब खड़ा करके मारना चाहिए उनको। आपकी मेरी सोच नहीं मिलेगी, और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इनकी सोच मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। सोच होना चाहिए सर, देश विरोधी सोच। देश विरोधी कहाँ हुई? कुछ और बात कर रहे हैं और उसकी जनता कुछ और। देश विरोधी यहाँ से हिंदुस्तान से करें भाई, अल्लाह पर नारे लगाएं या कुछ वो करे। देश विरोधी वो होती है। अल्लाह ऊपर नहीं, फिलिस्तीन के समर्थन है नारे लगाए। फिलिस्तीन तो जब इंदिरा गांधी थी, यासर अरफात था, फिलिस्तीन के बड़ा इस्तकबाल था यहाँ पे। बड़ी वो थी, एक छोटा सा इसराइल का वो था कॉन्सुलेट। अब तो बहुत बड़ी एम्बेसी होगी। बॉम्बे में छोड़ा था इसराइल। अच्छा, तो ये नारे लगाना सही है आपके हिसाब से? जो लगा रहे हैं भाई, अपनी भी सोचे, नारे लगाओ मत लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। सर, घर का मुखिया कुछ और बोले और व्यक्ति अरे ये लोग आतंकवाद को समर्थन करने वाला है। तुम्हारी सोच कुछ है, मेरी सोच कुछ है, इनकी भाई साहब कुछ और। आतंकवाद की सोच नहीं हो सकती सर। नहीं, देश विरोधी सोच नहीं हो सकती। हमारे जो नहीं मिल सकती भैया। बस इन लोगों की पूरी दुनिया में मुसलमानों की सोच मिलती है। बस इन लोगों को समर्थन करना है। सोच नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों का मिलेगा ना, मुसलमानों का मिलता है पूरी दुनिया में। आधा मिलेंगे, आधा मुसलमानों का क्या आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता। सही कह रहे हो। नहीं भैया, आप लोग का तो मिलता है ना सर, आप लोग का मिलता है। आप लोग 100% मैच, आप लोग का मैच करता है। अभी सामने अलीगढ़ वाले ना हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। मतलब 2018 में उन्होंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था और अरुणाचल को चीन के हिस्से में दिखा दिया था। वो हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। पता नहीं मैं सरकार सोई क्यों है। उन लोगों को तो मतलब खड़ा करके मारना चाहिए उनको। वो हमेशा देश विरोधी काम करते हैं और इन लोगों की सोच ना पूरे दुनिया में मैच करती है। सबसे बड़ी बात है, नंगी औरत के साथ जो परेड कर रहे हैं और जो उनके समर्थन में खड़े हैं, उनसे बड़ा हैवान इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। वो चाहे हिंदू है ना, आपकी मेरी सोच नहीं मिलेगी, और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इनकी सोच मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। मेरी और आपकी सोच नहीं मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है सर। अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए, फिर अलीगढ़ में तो मिल जा रहा है सर। सोच अलीगढ़ वालों को अलीगढ़ विदेश में है क्या? और गा रहा है पाकिस्तान का। कौन गा रहा आप और पहली बात, अगर ये इजराइल और फलस्तीन का झगड़ा है तो उसमें थाईलैंड के 2 नागरिक, नेपाल के 10 नागरिक, अमेरिका के 2 नागरिक, जर्मनी की लड़की, वो क्यों मारी गई वो? और ऐसा नहीं कि गोली चला के किसी को लग गया, बंधक बना के, बकायदा बंधक बना के मारा गया उन्हें। कर रहे हैं लोग, वीडियो बना के मार रहे हैं। उनको पता था कि नेपाल के, उन्हें क्यों मारा भाई? वो तो हिंदू थे ना। तुम्हारा झगड़ा तो इजरायलियों से है। जर्मनी में खुशी मना रहे लोग, नेपाली तो हिंदू थे। अरे आप सामने अरे तो नेपालियों का चेहरा नहीं मिलता फलस्तीन इजराइल वालों से। उनका तो चेहरा ही अलग है पूरे। मेरे चेहरे मुसलमान, आपके चेहरे पे वो। हाँ, पर मेरा चेहरा इजराइल और फलस्तीन वालों से नहीं मिलता। नहीं, विचारधारा अलग है सर। नेपाल वाले ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं। विचारधारा नेपाल वाले पहुंचा जाएंगे, ये पहुंचाएंगे थोड़ा। इजराइल से झगड़ा नहीं है। अलीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी जो है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो एक तरह से दल है पूरी तरह से। खाना हिंदुस्तान का, गुण खाने समझे ना। ये आज से नहीं है, कई सालों से ऐसा होता चला आया है, समझे ना। वहाँ पे पाकिस्तान के उसमें नारे लगे, टुकड़े टुकड़े गेंद के पूरे लगे। तो ये लोगों का जो एक फंडामेंटल चल रहा है ना, ये पैसा इनकमिंग सोर्सेज चाइना से आ रहा है सारा कुछ। तो ये लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि दबे कुचले समाज से आते हैं, हम लोग को सब अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में अगर फिलिस्तीन और जो इजराइल में अभी हालात हैं, अगर वो हिंदुस्तान में अभी हालात पैदा हो रहे हैं, अगर हो जाएं, तो ये एएमयू वाले, ये जितने हैं ना, ये हमारे हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाएंगे। और ये जो नंगी औरतों के साथ परेड का जो समर्थन कर रहे हैं, ये एएमयू वाले और इन देश विरोधी जैसे मानसिकता वाले लोग, उन लोगों का समर्थन करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर रह के, हिंदुस्तान का खा के और हमारा ही विरोध करेंगे।
इसे हमें पहचानने की सख्त जरूरत है। और इन लोगों को बोल रहे थे कि आजादी है उनका, बोल सकते हैं, तो ये सब बोल सकते हैं। आजादी इस मायने में नहीं होनी चाहिए कि एक नंगी औरत को परेड कराया जाए और आप उसके समर्थन में आप धर्म का चोला पहन के आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसी आजादी किसी धर्म में हो, वैसी आजादी हमें तो मंजूर नहीं है। वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे समर्थन दे दिया है, उसके बाद देश में इस तरह के नारे लगाना ये बहुत बड़ा गलत है ना, ये गलत है। हाँ। क्योंकि इस देश के हो तुम या उस देश के हो, पहली बात तो ये देखना अरे चाहिए। फिलिस्तीन का स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट है, धर्म देश पढ़ने के लिए आए या आतंकवादी के एक्सपेंस लेने आए हो आप? हमें तो ये बताओ ना। तो ये चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ अगर जो शिक्षा के स्तर पे नारे लगाए जाएं तो शिक्षा का क्या होगा। जितनी यूनिवर्सिटी बनी है, जितने ये बने हैं, उससे जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो IAS PCS इंजीनियर बन के निकलता है।